आध्यात्मिक जागरण एक गहराई से परिवर्तनकारी अनुभव है जो जीवन और आत्मा की धारणाओं को बदल देता है। यह अक्सर सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव की उच्च जागरूकता, एक गहन उद्देश्य की भावना और एक विस्तारित चेतना के साथ आता है। हालांकि जब आध्यात्मिक जागरण का तीव्र चरण समाप्त होता है तो इसके बाद क्या होता है, इसे समझना महत्वपूर्ण है ताकि इन गहन परिवर्तनों को दैनिक जीवन में एकीकृत किया जा सके। जब आध्यात्मिक जागरण की प्रारंभिक तीव्रता समाप्त होती है तो एक नया चक्र शुरू हो सकता है। यह नया चरण पहले की स्थिति में लौटने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक नए स्तर की वृद्धि और समझ में प्रवेश करने के बारे में है। आध्यात्मिक जागरण एक यात्रा है जो वास्तव में कभी समाप्त नहीं होती। इसे कोमल जागरण की श्रृंखला के रूप में कल्पना करें, जहां प्रत्येक जागरण आपको गहरी समझ और जागरूकता की ओर ले जाता है। आप नई विचारधाराओं और दृष्टिकोणों के प्रति जागरूक होकर शुरू करते हैं, लेकिन यह यहीं नहीं रुकता। हर दिन आप नए अंतर्दृष्टियों के प्रति जागते रहते हैं, अपनी जागरूकता को लगातार विस्तारित करते हुए। आप एक ही बार में सब कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि यह संभालने के लिए बहुत अधिक हो सकता है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक तेज रोशनी आंखों को चौंका सकती है, वैसे ही एक ही बार में बहुत अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि मिलना भारी हो सकता है। इसके बजाय जीवन आपको धीरे धीरे अपनी रहस्यों का खुलासा करता है। जैसे जैसे आप बढ़ते और विकसित होते हैं और अधिक आपको दिखाया जाता है, इससे आप प्रत्येक नए सबक को पूरी तरह से समझने और आत्मसात करने की अनुमति देते हैं। जैसे जैसे वर्ष बीतते हैं, आपका आध्यात्मिक जागरण समाप्त नहीं होता, ये गहरा होता जाता है। आप चीजों को पहले से अधिक स्पष्टता और गहराई से देखना शुरू करते हैं। जो चीजें पहले साधारण या सतही लगती थीं, वे अब गहरे अर्थ रखती हैं। आपकी समझ अधिक गहरी और व्यापक हो जाती है। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आप पाते हैं कि आपकी आध्यात्मिक समझ में एक और गहराई आ जाती है। अब यह केवल व्यक्तिगत जागरूकता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आप दूसरों के जीवन और अनुभवों में भी गहराई से उतरने लगते हैं। आपके भीतर एक सहानुभूति और करुणा का स्रोत खुलने लगता है, जिससे आप न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी भावनाओं और संघर्षों को समझने लगते हैं। इस नए स्तर पर आपका ध्यान अपने भीतर की यात्रा से बाहर की दुनिया पर शिफ्ट होता है। आप महसूस करते हैं कि आपकी व्यक्तिगत आध्यात्मिक वृद्धि का गहरा संबंध सामूहिक चेतना से है। इस प्रकार आपकी आत्मा में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे दुनिया में भी प्रतिबिंबित होने लगते हैं। अब जागरण का मतलब केवल व्यक्तिगत प्रगति नहीं, बल्कि उस प्रगति को दूसरों के साथ साझा करना भी हो जाता है। आपका ध्यान इस बात पर भी केंद्रित हो जाता है कि आप अपने आसपास के लोगों, समाज और प्रकृति के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। आप यह समझने लगते हैं कि आपके कार्य और विचार न केवल आपके जीवन पर, बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर प्रभाव डालते हैं। यह समझ आपको अपने कार्यों में और भी अधिक जिम्मेदार और जागरूक बनाती है। आध्यात्मिक जागरण के इस चरण में आप आत्मसमर्पण के महत्व को भी समझने लगते हैं। यह एक ऐसा बिंदु है जहां आप जीवन को उसके प्राकृतिक प्रवाह में स्वीकार करते हैं, यह समझते हुए कि सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आप अपने अहंकार को छोड़ते हैं और जीवन के प्रवाह में आत्मसात हो जाते हैं, जिससे आप सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। अंततः आप यह महसूस करने लगते हैं कि आध्यात्मिक जागरण कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि एक सतत यात्रा है। हर दिन, हर क्षण आपको नई अंतर्दृष्टियां और अनुभव मिलते हैं, जो आपको और भी गहराई में ले जाते हैं। यह यात्रा आपको सिखाती है कि जीवन में प्रत्येक अनुभव, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आपको एक संपूर्ण, जागरूक और संतुलित जीवन जीने की ओर अग्रसर करता है। जैसे जैसे आप अपनी आध्यात्मिक पथ के प्रति और अधिक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, जागरण को एक चक्र के रूप में सोचें, ठीक वैसे ही जैसे मौसम बदलते हैं। एक चरण का अंत एक नए चरण के लिए रास्ता बनाता है और हर नया चक्र नए अंतर्दृष्टि और वृद्धि लेकर आता है। जैसे सर्दी के बाद वसंत आता है, वैसे ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक चरण समाप्त होता है ताकि एक नया चरण शुरू हो सके। यह निरंतर चक्र सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन के दौरान लगातार बढ़ते
सीखते और विकसित होते रहें। हर आध्यात्मिक जागरण के चरण में एक बात निश्चित है, यह आपको गहराई से बदल देता है। प्रत्येक चरण आपकी आत्मा की गहराइयों को हिलाकर रख देता है, आपके किसी भी कमजोर आधार को तोड़ता है। यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह आपको अपने जीवन को और अधिक मजबूत और स्थिर आधार पर पुनर्निर्माण करने के लिए प्रेरित भी करती है। जैसे जैसे आप इस नए चक्र से गुजरते हैं, आप पाएंगे कि आपका हृदय ऐसे तरीकों से विस्तारित हो रहा है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्रत्येक आध्यात्मिक जागरण का चक्र कई वर्षों तक चलेगा। इस समय के दौरान आप महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन से गुजरेंगे। प्रत्येक चक्र के अंत में आप देखेंगे कि आपका हृदय और भी बड़ा और अधिक खुला हो गया है। यह प्रक्रिया बहुत हद तक एक फूल के खिलने जैसी है। जैसे फूल धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियों को सूरज की रोशनी में खोलता है, वैसे ही आप नए शिक्षाओं, विचारों, अवसरों, लोगों, बुलावों और मिशनों के प्रति खुलते जाते हैं। हर जागरण का चक्र नए अंतर्दृष्टियों और अनुभवों की एक ताज़ी लहर लाता है, जो आपको बढ़ने और विकसित होने में मदद करता है। जैसे जैसे आप जागते रहते हैं, आप और भी उदार और देखभाल करने वाले बन जाते हैं। आपका हृदय और अधिक करुणा और सहानुभूति के साथ फैलने लगता है, और आप दुनिया को प्रेम और समझ की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, जो आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देता है। जैसे जैसे आपका दृष्टिकोण बदलता है और आप दुनिया को प्रेम और समझ की नई दृष्टि से देखने लगते हैं, आप जीवन में एक गहरी संतुष्टि का अनुभव करते हैं। आपके अंदर एक आंतरिक शांति का भाव उत्पन्न होता है, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। यह शांति आपकी आत्मा की गहराइयों से आती है, जो आपकी बढ़ती जागरूकता और समझ का परिणाम होती है। अब आपका ध्यान केवल व्यक्तिगत विकास से हटकर दूसरों की सेवा और उनके साथ जुड़ने पर केंद्रित हो जाता है। आप समझने लगते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामूहिक भलाई में भी योगदान देना है। आप अपने ज्ञान, प्रेम और करुणा को दूसरों के साथ साझा करने लगते हैं, और यह साझा करना आपकी आत्मा को और भी अधिक समृद्ध बनाता है। आपके जीवन में संबंधों का महत्व बढ़ने लगता है। आप अपने आसपास के लोगों के साथ गहरे और अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। इन संबंधों में आप अपनी नई समझ और प्रेम को शामिल करते हैं, जो उन्हें और भी अधिक मजबूत और सार्थक बनाता है। आप महसूस करते हैं कि ये संबंध आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इनके माध्यम से आप और अधिक सीखते और विकसित होते हैं। इस नए चरण में आपकी जागरूकता आपके कार्यों में भी प्रतिबिंबित होती है। आप अपने जीवन में हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, को पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ करते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि हर कार्य, हर विचार और हर भावना का प्रभाव होता है, और आप अपने जीवन में संतुलन और सद्भाव बनाए रखने के लिए इन्हें सकारात्मक रूप से निर्देशित करते हैं। अंततः आप यह जानने लगते हैं कि आध्यात्मिक जागरण कोई एकमात्र लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त किया जा सके, बल्कि यह एक सतत यात्रा है जो आपको लगातार गहराई में ले जाती है। यह यात्रा आपको सिखाती है कि जीवन की हर घटना, हर अनुभव एक अद्वितीय अवसर है, जो आपको और भी अधिक संपूर्ण, जागरूक और प्रेमपूर्ण व्यक्ति बनने में मदद करता है। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर का प्रेम और करुणा असीम है, और यह आपको उस सार्वभौमिक प्रेम से जोड़ता है जो हम सभी के भीतर विद्यमान है। यही वह मार्ग है जो आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, जहां आप अपने सच्चे स्व को पहचानते हैं और जीवन के सार को समझते हैं। जैसे जैसे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आप अपने आसपास के लोगों के साथ नए तरीकों से जुड़ने लगते हैं। नए शिक्षण और विचार आपके मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं। आपका दृष्टिकोण व्यापक होता है और आप चीजों को नए नजरिए से देख पाते हैं। ये अंतर्दृष्टियां आपके जीवन में रोमांचक नए अवसरों और रास्तों का द्वार खोल सकती हैं। आप खुद को उन नए लोगों की ओर आकर्षित पाते हैं जो आपके हितों और मूल्यों को साझा करते हैं, जिससे गहरे और अर्थपूर्ण संबंध बनते हैं। हर चक्र के साथ आप नई पुकारों और मिशनों की खोज भी करते हैं। ये वे जुनून और उद्देश्य हैं जो आपकी आत्मा के साथ
गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं और आपको उन कार्यों की ओर ले जाते हैं जो आपको संतुष्टि और आनंद प्रदान करते हैं। इन नए दिशाओं का अनुसरण करते हुए आप अपने सच्चे स्व और दुनिया में अपने स्थान के साथ अधिक समरूप महसूस करते हैं। आध्यात्मिक जागरण की यात्रा आपको एक अधिक उदार और देखभाल करने वाले व्यक्ति में बदल देती है। आपका बढ़ता हुआ हृदय दूसरों की आवश्यकताओं और अनुभवों के प्रति और अधिक खुल जाता है, जिससे एक गहरी संबंध और समुदाय की भावना का विकास होता है। आप दूसरों की सहायता करने में आनंद महसूस करते हैं, यह जानकर कि आपके कार्य सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। आध्यात्मिक जागरण के हर चरण के साथ अपने परिवार और मिलने वाले लोगों की देखभाल करने की आपकी क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, आपके पहले जागरण में आपको दूसरों की मदद करने की एक तीव्र इच्छा महसूस हो सकती है, जैसे आपके हृदय में एक नया द्वार खुल गया हो। दूसरे जागरण में यह इच्छा क्रिया में बदल जाती है और आप सक्रिय रूप से न केवल अपने परिवार और दोस्तों की मदद करने लगते हैं, बल्कि व्यापक समुदाय की भी विभिन्न पहलुओं के माध्यम से। तीसरे जागरण तक आपका मिशन और भी व्यापक हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि आपको कई आत्माओं की सहायता करने के लिए बुलाया जा रहा है, एक बड़े सामूहिक उपचार और जागरण में योगदान देने के लिए। जैसे जैसे आपका हृदय और अधिक विस्तारित होता है, आप पाते हैं कि आप प्रेम से भरे हुए हैं और यह प्रेम आपको दूसरों से गहरे जुड़ने और उनसे प्रेम करने की प्रेरणा देता है। इस बिंदु पर प्रेम आपके जीवन का केंद्र बन जाता है। आप न केवल अपने लिए बल्कि पूरे मानवता के लिए प्रेम और करुणा के स्रोत बन जाते हैं। हर नया जागरण आपको उस सार्वभौमिक प्रेम के और करीब ले आता है जो हर आत्मा के भीतर गहराई से निहित है। यह प्रेम न केवल आपके जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि उन सभी को भी छूता है जो आपके साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं। जैसे जैसे आप अपने हृदय में इस गहरे प्रेम का अनुभव करते हैं, यह प्रेम आपके जीवन के हर पहलू में प्रवाहित होने लगता है। आप अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में अधिक सजग और संवेदनशील हो जाते हैं। अब आपका जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी समर्पित हो जाता है। आप समझने लगते हैं कि असली खुशी और संतोष दूसरों की मदद करने, उनकी खुशियों में शामिल होने और उन्हें सशक्त बनाने में निहित है। इस अवस्था में आप अपने जीवन में हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखने लगते हैं, एक ऐसा अवसर जिसमें आप दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप पाते हैं कि जब आप अपने भीतर के प्रेम को साझा करते हैं, तो यह अनंत रूप से बढ़ता है। यह प्रेम आपको नए और अप्रत्याशित तरीकों से प्रेरित करता है। आप अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को एक उपहार के रूप में देखते हैं, जो आपको और अधिक जागरूक और परिपक्व बनाता है। अब आपके लिए हर चुनौती एक अवसर बन जाती है, अपने भीतर और दूसरों के भीतर प्रेम को और भी अधिक गहराई से महसूस करने का। आप समझते हैं कि कठिनाइयां केवल आपके मार्ग में बाधा नहीं है, बल्कि वे आपके विकास और प्रेम के विस्तार के साधन हैं। ये कठिनाइयां आपको यह सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है और यह प्रेम किसी भी परिस्थिति में कायम रह सकता है। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आपका ध्यान आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम की ओर भी केंद्रित होने लगता है। आप महसूस करते हैं कि दूसरों को सच्चे प्रेम और करुणा के साथ अपनाने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। आप अपनी कमजोरियों और खामियों को गले लगाते हैं, ये समझते हुए कि वे भी आपकी आत्मा की सुंदरता का एक हिस्सा हैं। आत्म स्वीकृति की यह यात्रा आपके हृदय को और भी अधिक खुला और करुणामय बनाती है, जिससे आप दूसरों के साथ सच्चे और गहरे संबंध बना पाते हैं। आपके जीवन में इस चरण में आप पाते हैं कि आपके चारों ओर का संसार भी बदल रहा है। जिन लोगों से आप मिलते हैं, वे भी आपकी ऊर्जा और प्रेम को महसूस करते हैं और यह उन्हें भी अपने भीतर के प्रेम को जागृत करने के लिए प्रेरित करता है। आप देखते हैं कि आपकी उपस्थिति मात्र ही दूसरों के जीवन में प्रकाश और प्रेम का संचार करती है। अंततः आप इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं कि प्रेम ही सब कुछ है। यह वह शक्ति है जो हर चीज को जोड़ती है।
हर आत्मा को पोषित करती है और हर परिस्थिति में अर्थ और उद्देश्य लाती है। इस समझ के साथ आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और भी अधिक गहरे अर्थ और समर्पण के साथ जारी रखते हैं, यह जानते हुए कि आप जो प्रेम और करुणा फैला रहे हैं वह न केवल आपके लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक उपहार है। जैसे जैसे आपका हृदय प्रेम के लिए और अधिक खुला और ग्रहणशील होता है, दूसरों से जुड़ना आपके लिए आसान हो जाता है। पहले आपने खुद को दूसरों से दूरी पर रखा होगा अपनी सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन अब जैसे जैसे आपका हृदय बढ़ता है वे बाधाएं गिरने लगती हैं। यह जुड़ाव केवल लोगों तक सीमित नहीं रहता, आप पूरे ब्रह्मांड के साथ एक गहरे बंधन को महसूस करने लगते हैं। जीवन खुद एक साझा जिम्मेदारी की तरह महसूस होने लगता है और आप समझने लगते हैं कि आप कुछ बहुत बड़े का हिस्सा हैं। इस अनुभव में आप दिव्य के साथ मिल जाते हैं और यह एकता आपको गहरी शांति और उद्देश्य का एहसास दिलाती है। आपका प्रेम धरती के प्रति भी गहरा होता जाता है। आप प्रकृति की सुंदरता और पवित्रता के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। धरती के प्रति आपकी सराहना बढ़ती है और आप इसे समृद्ध और फलने फूलने के लिए एक मजबूत इच्छा महसूस करते हैं। यह प्रेम सभी जीवित चीजों तक फैलता है, लोग, जानवर, पेड़ और यहां तक कि वह जल भी जो जीवन को बनाए रखता है। आपको पर्यावरण और उसके सभी निवासियों की देखभाल करने में खुशी मिलती है और आप उन्हें सुरक्षित और पोषित करने की इच्छा रखते हैं। इस प्रक्रिया में आप देख सकते हैं कि आप लोगों का न्याय करना और खुद या दूसरों के बारे में शिकायत करना बंद कर देते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि हर कोई अपनी यात्रा में उपलब्ध ज्ञान और संसाधनों के साथ अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। अब आपके लिए यह आवश्यक नहीं लगता कि आप किसी की यात्रा में वह कहां खड़ा है उसका न्याय करें। इसके बजाय आप जीवन और मानव अनुभवों की बड़ी तस्वीर को देखने लगते हैं। इस व्यापक दृष्टिकोण के साथ आप दूसरों के बारे में चर्चा करने या उनकी आलोचना करने में रुचि खो देते हैं। गपशप और नकारात्मक बातें अब आपको आकर्षित नहीं करती क्योंकि आप समझते हैं कि वे कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपका ध्यान अधिक अर्थपूर्ण और उत्साहवर्धक वार्तालापों की ओर स्थानांतरित हो जाता है। आपको दूसरों का समर्थन करने में खुशी मिलती है और आपकी बातचीत अब उन चीजों पर केंद्रित होती है जो विकास, प्रेम और समझ को बढ़ावा देती हैं। इस अवस्था में आपकी आत्मा का विकास उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां आप न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि बल्कि सामूहिक कल्याण की ओर भी बढ़ते हैं। आप यह महसूस करते हैं कि प्रेम और करुणा की शक्ति वह है जो दुनिया को बदल सकती है और आप अपने जीवन को इस दिशा में समर्पित करते हैं, यह जानकर कि आप जिस भी छोटे या बड़े तरीके से योगदान देते हैं वह व्यापक प्रभाव डाल सकता है। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा में दूसरों का समर्थन और उन्हें उनके मार्ग पर प्रोत्साहित करते हैं, आपको महसूस होगा कि हर जागरण का चक्र अपने साथ एक डार्क नाइट भी लाता है। ये वे समय होते हैं जब आपके सामने कठिन सच्चाइयां आती हैं और आपको अपने और अपने जीवन के असुविधाजनक पहलुओं का सामना करना पड़ता है। ये डार्क नाइट्स चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन ये गहन विकास और परिवर्तन के अवसर भी होती हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद आप पहले से कहीं अधिक स्थिर महसूस करेंगे। जब आपका पहला जागरण हुआ था तो आप शायद खुद को आसानी से विचलित होते पाएंगे। एक विचार, एक भावना, एक शब्द या एक कार्य आपको नीचे गिरा सकता था और आप कई दिनों तक ठहराव और निराशा में फंसे रहते थे। अपने जागरण की शुरुआत में आप अस्थिर महसूस कर सकते थे। ऐसा लगता था कि आपकी आत्मा आपको उस अंधेरे गड्ढे से बाहर खींच रही थी जिसमें आप थे, और उस समय आपके पास कुछ भी ठोस पकड़ने के लिए नहीं था। यह एक भ्रामक अनुभव हो सकता है, जैसे कि आप ऊपर उठ रहे हैं लेकिन आपके नीचे कोई स्थिर नींव नहीं है। हालांकि जब आपको उस अंधेरी जगह से बाहर निकाला जाता है और नई भूमि पर रखा जाता है तो यह एक नया अवसर प्रस्तुत करता है। यह ताजी भूमि आपको कुछ ठोस पकड़ने का मौका देती है। यह वह क्षण है जब आप अपनी जड़ें जमाना शुरू कर सकते हैं। यह एक शारीरिक वास्तविकता है। आध्यात्मिक जीवन में इतना खो जाना आसान है कि आप धरती पर वापस लौटना नहीं चाहते। कई लोग खुद को आसमान में घिरा हुआ पाते हैं, ब्रह्मांड को निहारते हुए,
जबकि उनके पैर धरती पर मजबूती से नहीं टिके होते। यह अस्थिरता उन्हें जीवन की चुनौतियों से आसानी से हिलने देती है। हालांकि जैसे जैसे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, आप खुद को स्थिर और मजबूत बनाए रखने का महत्व समझने लगते हैं। आपको एहसास होता है कि धरती पर पैर जमाना उतना ही आवश्यक है जितना कि आत्मा का विकास करना। यह जड़ें जमाने का कार्य आपको जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक आधार देता है। जब आप अपनी जड़ों को धरती में मजबूती से गहराई तक जमाने लगते हैं तो आपको एक गहरी सुरक्षा का एहसास होता है। यह सुरक्षा आपको जीवन की आंधियों में स्थिर रहने में मदद करती है। आप समझते हैं कि आध्यात्मिक जागरण का अर्थ केवल उच्चतम स्थानों तक पहुंचना नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों को भी उसी गहराई से पनपाना है। यह संतुलन ही आपको जीवन में सच्ची शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे आप अपने जागरण की प्रक्रिया को अधिक संपूर्ण और संजीवनी बना पाते हैं। जैसे जैसे आप अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा और भी गहरी और संतुलित होती जा रही है। अब जब जीवन की चुनौतियां सामने आती हैं, तो आप उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। आप उन्हें उन अवसरों के रूप में पहचानते हैं जो आपकी जड़ों को और भी गहराई तक फैलाने और आपके भीतर की शक्ति को उजागर करने में सहायक होते हैं। अब आप केवल जीवन के तूफानों से नहीं लड़ते, बल्कि आप अपनी आंतरिक स्थिरता का सहारा लेकर उन्हें धैर्य और समझ के साथ सामना करते हैं। इस स्थिरता के साथ आपका जीवन अधिक समृद्ध और अर्थपूर्ण हो जाता है। आप अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों में छोटी छोटी खुशियों और गहरे अर्थ को पहचानने लगते हैं। आपका ध्यान अब केवल उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं पर नहीं है, बल्कि आप अपने भौतिक जीवन के हर पहलू में दिव्यता का अनुभव करते हैं। आप समझते हैं कि धरती पर चलने का हर कदम, हर सांस और हर कार्य एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपको आपके सच्चे स्व के और करीब लाता है। अब आप अपने जीवन में संतुलन की शक्ति को पूरी तरह से समझते हैं। आप यह जानते हैं कि जब आपकी आत्मा ऊंचाइयों को छू रही होती है, तब भी आपके पैर धरती पर मजबूती से टिके होते हैं। यह संतुलन आपको अपने आसपास की दुनिया के साथ एक गहरे और सार्थक तरीके से जुड़ने की क्षमता देता है। आप दूसरों के जीवन में भी स्थिरता और संतुलन लाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि आपने इसे अपने भीतर खोज लिया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप यह महसूस करते हैं कि आपका आध्यात्मिक विकास केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए है जिनके साथ आप इस जीवन की यात्रा साझा करते हैं। आपकी स्थिरता और संतुलन की भावना दूसरों को भी प्रेरित करती है। वे देखते हैं कि आप जीवन की चुनौतियों को किस तरह से संभालते हैं, और यह उन्हें भी अपनी जड़ों को मजबूत करने और अपनी आत्मा को पोषित करने के लिए प्रेरित करता है। आपकी इस स्थिरता और संतुलन से आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जागृत होता है। अब आप अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते हैं, ये जानते हुए कि चाहे जो भी हो, आप अपने भीतर उस शक्ति और स्थिरता को पाकर जीवन की हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। आप समझते हैं कि आध्यात्मिक जागरण का यह मार्ग कोई सीधा रेखीय मार्ग नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर विकसित होने वाला चक्र है, जिसमें आप बार बार अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं और वहां से नए ज्ञान और अनुभवों के साथ उभरते हैं। इस नए आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ आप जीवन को उसकी पूरी महिमा में स्वीकार करते हैं। आप अपनी कमजोरियों को भी अपनी ताकत के हिस्से के रूप में देखना शुरू करते हैं। आप जान जाते हैं कि जीवन की चुनौतियां केवल आपको मजबूत बनाने के लिए हैं, और आप उनके माध्यम से अपनी आत्मा को और भी अधिक चमकदार बनाने का अवसर पाते हैं। अंततः आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि आध्यात्मिक जागरण का यह मार्ग अंतहीन है। यह यात्रा आपको हर दिन कुछ नया सिखाती है, कुछ नया दिखाती है। आप इस यात्रा को एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं, जो आपको निरंतर विकसित करती है, आपको जीवन और उसके सभी पहलुओं के साथ और अधिक गहरे और सार्थक रूप से जुड़ने का अवसर देती है। जैसे जैसे आप अपनी जड़ों को धरती में मजबूती से जमाते हैं, आपको यह एहसास होता है कि यह धरती ही वह आधार है जो आपको सितारों की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक स्थिरता और ताकत प्रदान करती है। आध्यात्मिक जागरण केवल आत्मिक ज्ञान के बारे में नहीं है, यह उस ज्ञान को
भौतिक संसार में लाने के बारे में भी है। आपकी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और अनुभवों को आपके रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने भीतर प्राप्त सच्चाइयों को जीते हुए एक स्थिर और साक्षात रूप में उन पर चलते हैं। आपको एक ऐसा पात्र बनना होगा जिसके माध्यम से सत्य की आत्मा इस दुनिया में प्रवाहित हो और प्रकट हो सके। जैसे जैसे आप धरती से जुड़ते हैं, आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण काफी बदल जाता है। अब आपको लोगों का पीछा करने, फरिश्तों या आत्मा मार्गदर्शकों की खोज करने या उन लोगों से जुड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होती जो अब इस भौतिक दुनिया में नहीं है। अपने वर्तमान वास्तविकता से भागने की इच्छा धीरे धीरे कम हो जाती है और जीवन की चुनौतियों से भागने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। अब आप वर्तमान में रहने और जीवन का सामना करने में अधिक सहज महसूस करते हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभिक चरणों में आपने शायद खुद को दूसरों से दूरी बनाते हुए पाया होगा, खासकर यदि आप अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति हैं। इस संवेदनशीलता को सुरक्षित रखने के लिए आपने अपने आप को लोगों और उनके ऊर्जा प्रभावों से दूर रखा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हैं और आध्यात्मिक रूप से अधिक जागरूक होते जाते हैं, यह संवेदनशीलता और भी तीव्र हो जाती है। आप खुद को आसपास की ऊर्जाओं के प्रति और भी अधिक संवेदनशील पाते हैं। लोगों के अनकहे विचारों को सुनते हैं, उनके इरादों को महसूस करते हैं और मानवता की सामूहिक भावनाओं को अनुभव करते हैं। आप यहां तक महसूस कर सकते हैं कि आप ग्रह के क्रंदन को सुन सकते हैं और सामूहिक चेतना में व्याप्त भय को अनुभव कर सकते हैं। ये बढ़ी हुई संवेदनशीलता अत्यधिक तनावपूर्ण हो सकती है। इस तीव्र संवेदनशीलता के बीच आप खुद को कभी कभी दबाव और बोझ तले महसूस कर सकते हैं। यह अनुभव करना कि आप न केवल अपनी बल्कि पूरी मानवता की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह भी एक अवसर है अपने भीतर एक नई समझ और करुणा के साथ जुड़ने का। आप महसूस करते हैं कि यह संवेदनशीलता एक उपहार है जो आपको गहरे स्तर पर दूसरों से जुड़ने और उनके दर्द और पीड़ा को समझने की क्षमता प्रदान करता है। इस नई समझ के साथ आप अपने संवेदनशील स्व को और भी अधिक सम्मान और देखभाल के साथ अपनाते हैं। आप अपनी सीमाओं को समझने लगते हैं और जानते हैं कि कब आपको खुद को धरती से जोड़कर पुनः स्थिर और संतुलित करना आवश्यक है। आप ऐसे तरीकों की खोज करते हैं जिनसे आप अपनी संवेदनशीलता का उपयोग कर सकते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक सहायक और उपचारकारी उपस्थिति बनने के लिए। आपके इस विकास और जागरूकता के साथ आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां आप अपनी संवेदनशीलता को अपनी ताकत में बदलने का तरीका सीख जाते हैं। यह संवेदनशीलता आपको गहरे और सार्थक संबंधों को बनाने में मदद करती है और आप महसूस करते हैं कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से दिव्यता और सत्य इस धरती पर प्रकट हो सकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी संवेदनशीलता को ताकत में बदलने की कला में निपुण होते जाते हैं, आप जीवन के साथ एक गहरे और संतुलित संबंध का अनुभव करने लगते हैं। अब आपके लिए संवेदनशीलता कोई बोझ नहीं रह जाती, बल्कि यह एक शक्ति बन जाती है जो आपको गहराई से जुड़ने और समझने की क्षमता प्रदान करती है। आप महसूस करते हैं कि आपकी यह बढ़ी हुई संवेदनशीलता आपको केवल अपनी व्यक्तिगत यात्रा के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रकाश बनने की क्षमता देती है जो आपके मार्ग में आते हैं। इस नए बोध के साथ आप अपने जीवन में एक नई शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं। आप उन ऊर्जाओं से उतना प्रभावित नहीं होते जितना पहले होते थे। अब आप उन ऊर्जाओं को समझते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप यह जानते हैं कि जब भी आपको आवश्यकता हो, आप अपने भीतर लौट सकते हैं, अपने केंद्र में स्थिर हो सकते हैं और अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं। यह नई स्थिरता और आत्म संवेदनशीलता आपको जीवन में अपनी सच्ची भूमिका निभाने के लिए तैयार करती है। अब आप केवल अपने जागरण की यात्रा पर नहीं हैं, आप एक जीवंत उदाहरण बन जाते हैं कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान को भौतिक जीवन में लाया जा सकता है। आपके भीतर की शांति और संतुलन दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बनते हैं। वे देखते हैं कि आप जीवन की चुनौतियों का सामना किस प्रकार करते हैं
और यह उन्हें भी उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आप महसूस करते हैं कि आपका संवेदनशील और जागरूक होना एक उपहार है, जिससे आप दूसरों के दर्द और संघर्षों को समझ सकते हैं और उनकी सहायता कर सकते हैं। अब आप अपने आसपास की दुनिया के प्रति और भी गहरी करुणा और प्रेम का अनुभव करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों, प्रकृति और पूरी पृथ्वी के लिए एक गहरे आदर और सम्मान का भाव विकसित करते हैं। इस बढ़ती करुणा के साथ आपके भीतर सेवा का एक गहरा संकल्प उत्पन्न होता है। आप महसूस करते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा केवल आपकी नहीं है, यह एक साझा यात्रा है जिसमें आप अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप यह जानते हैं कि जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आप स्वयं की भी सेवा कर रहे होते हैं। इस सेवा के माध्यम से आप अपनी आत्मा की गहराइयों में और भी अधिक जुड़ाव और पूर्णता का अनुभव करते हैं। आपकी संवेदनशीलता अब आपको दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है। आप महसूस करते हैं कि सब कुछ आपस में गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है और इस जुड़ाव के माध्यम से आप अपने भीतर और दूसरों के भीतर दिव्यता की झलक पाते हैं। आप अब केवल अपने व्यक्तिगत विकास की दिशा में ही नहीं, बल्कि सामूहिक विकास की दिशा में भी कार्य करते हैं। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर नया अनुभव, हर नई चुनौती और हर नया संबंध आपको और भी अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाता है। आप इस अंतहीन यात्रा को एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं, जो आपको निरंतर विकसित और विस्तारित करती रहती है और जो आपको जीवन के प्रत्येक क्षण में दिव्यता का अनुभव कराती है। खास तौर पर अगर आप स्थिर नहीं हैं, तो आप खुद को नियंत्रण से बाहर महसूस कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि आप दुनिया से दूर हो जाएं और एकांत में शरण लें, जो दूसरों की तीव्र ऊर्जा और भावनाओं से प्रभावित होने पर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हालांकि अपने आप को स्थिर करना इस गतिशीलता को बदलता है। जब आप स्थिर होते हैं तो आपको अपनी बढ़ी हुई संवेदनशीलता को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक स्थिरता और शक्ति मिलती है। धीरे धीरे आप इस शक्ति को अपनाते हैं और आसपास की ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। आप यह सीखते हैं कि कौन सी ऊर्जा आपकी है और कौन सी नहीं है, जिससे आपको यह चुनने की क्षमता मिलती है कि आप कुछ भी ऐसा न ग्रहण करें जो आपका नहीं है। आप अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए ऊर्जा कवच बनाना और सीमाएं निर्धारित करना भी सीखते हैं। ये कवच आपकी ऊर्जा की सुरक्षा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप संतुलित और केंद्रित रहें। जैसे जैसे आप अपने भीतर अधिक स्थिर होते जाते हैं, आप कम भयभीत होते जाते हैं। स्थिरता से स्थायित्व और सुरक्षा की भावना आती है, जो आपको जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ करने की अनुमति देती है। कई लोगों के लिए परमात्मा या एक उच्च शक्ति की उपस्थिति पूर्ण प्रेम के रूप में अनुभव की जाती है, जो सभी भय को दूर कर देती है। भय अक्सर सजा से जुड़ा होता है, लेकिन पूर्ण प्रेम शांति और आश्वासन लाता है। इस पूर्ण प्रेम की स्थिति में आप पाएंगे कि आपको किसी भी चीज का भय नहीं है, न तो मृत्यु का, न जीवन का, न स्वर्गदूतों का, न राक्षसों का, न वर्तमान का, न भविष्य का, और न ही किसी शक्ति का, न ऊंचाइयों का, न गहराइयों का, और न ही सृष्टि में किसी और चीज का कोई भय नहीं होता है। आप ये समझने लगते हैं कि जो आपके भीतर है वह सबसे शक्तिशाली है। आपके भीतर की शक्ति बाहरी दुनिया की किसी भी चीज से कहीं अधिक महान है। मेरे मित्र, आध्यात्मिक जागृति की यात्रा एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है, जो आपको एक अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन की ओर ले जाती है। प्रत्येक चक्र के साथ आप ज्ञान और समझ में वृद्धि करते हैं और मानव अनुभव की सुंदरता और जटिलता को अपनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा वीडियो देखने का आनंद लिया होगा। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें कि आपने क्या सीखा या आप क्या जोड़ना चाहेंगे। सराहना करूंगा। हमेशा की तरह आपको एक सुंदर दिन की शुभकामनाएं।